आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। महंगाई की ऊंची गुड़ी, उत्साह पर मार पड़ी। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर शरद पवार का विवादित बयान। विधायक अभय पाटिल की पहल से किडवाई कैंसर सेंटर के लिए 130 करोड़ का फंड। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग। धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान मास की समाप्ति। बलिदान माह के अवसर पर एलूर में ज्वाला फेरी। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। हिंदू नववर्ष का गुड़ी पाड़वा पर्व कल शनिवार को मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर शहर और आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, लेकिन साथ ही महंगाई का पहाड़ जनता की कमर तोड़ रहा है। इसलिए त्योहार मनाते समय कर्ज लेने का समय आ गया है। महंगाई के बढ़ते ज्वार पर बेलगाम के बाजार ने प्रतिक्रिया दी है। ये बेलगाम शहर और उसके परिवेश के बाजारों में लक्षित हुआ। आवश्यक वस्तुओं की और नागरिकों का रुझान बढ़ा है। हालांकि मुद्रास्फीति के कारण ये खर्च पर अंकुश लगाने का समय था। गुड़ी पाड़वा साल के 3.5 पलों में से एक है और हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र मास की शुरुआत और नए साल की शुरुआत से ही घर में गुड़ी बनाने की परंपरा है। इसके लिए शहर तैयार हो गया है। बाजार में भी उत्साह दिख रहा है। त्योहार के अवसर पर बाजार पंचांग, चीनी की माला, फूलों की माला, नीम की ठेनी, आम के पत्ते, तोरण, नारियल, बांस के डंडे आदि से सज जाता है और खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गुड़ी पाड़वा भारत में एक प्रमुख त्योहार है, खासकर मराठी संस्कृति में। इस दिन नया सामान खरीदना, व्यवसाय शुरू करना, नया उद्यम शुरू करना, सोना खरीदना आदि काम किए जाते हैं। गुड़ी को जीत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर शरद पवार का विवादित बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर बयान, जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के बारे में सच्चाई को उजागर करता है, एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि फिल्म को अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी। गुरुवार को शरद पवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी फिल्म के आधार पर दुष्प्रचार और भ्रांतियां फैला रही है और देश में जहरीला माहौल बना रही है। पवार दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के दिमाग को दूषित करने की कोशिश कर रही है। इस फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं है। पवार ने कहा कि भाजपा नेता देश में सामाजिक समरसता बनाए रखने की कोशिश किए बिना लोगों को कर मुक्त फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विधायक अभय पाटिल की पहल से किडवाई कैंसर सेंटर के लिए 130 करोड़ का फंड। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल से बेलगाम में किडवाई कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कुल 130 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल्दी शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा। बेंगलोर में इस संगठन के निर्देशक डॉक्टर सी रामचंद्र की मौजूदगी में हुई प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। इससे पहले तुमकुर, शिमोगा और मैसूर में केंद्रों को मंजूरी दी गई। बताया गया है कि केंद्र के आधारशिला समारोह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में होगा। फिलहाल इस सेंटर में 100 मरीजों को सुविधाएं देने की योजना है। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अस्पताल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर एम जी हिरेमठ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी शशिकांत मुन्याल भी मौजूद थे। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग। राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय का अभियान शुरू किया है। एसडीपीआई ने मांग की कि इस प्रथा को रोका जाना चाहिए और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से इस मांग को लेकर शहर के कित्तूर चनामा चौक से मोर्चा निकाला गया। साथ ही इस संबंध में प्रशासन को बयान भी दिया गया।
बयान में कहा गया है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के साथ तरह तरह के अन्याय हो रहे हैं, इसलिए समाज अस्थिर होता जा रहा है। इसके लिए इस तरह के अन्याय को रोका जाना चाहिए। सरकार पाठ्य पुस्तकों से टीपू सुल्तान के इतिहास के बहिष्कार के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार को भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे सामाजिक समरसता को खतरा है, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। बयान में कहा गया है कि इस अन्याय को रोका जाना चाहिए। धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान मास की समाप्ति। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बेलगाम की ओर से फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से फाल्गुन अमावस्या धर्मवीर बलिदान मास पूरे माह मनाया गया। इस अवसर पर धर्मवीर संभाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर फाल्गुन अमावस्या को श्रद्धांजलि दी गई। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज की बूढ़ा अध्यक्ष संजय बेलगांवकर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में विधिवत पूजा की गई। ये यात्रा SPM रोड, शनि मंदिर, हेमू कलानी चौक, तिलक चौक से शुरू होकर रामलिंग खिंड होते हुए धर्मवीर संभाजी महाराज चौक पहुंची। इस समय धर्मवीर संभाजी महाराज की मूर्ति का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया गया। जिला प्रमुख किरण गावड़े ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। संभाजी महाराज की प्रतीकात्मक शव को खड़ा किया और मंत्रों का जाप किया। साथ ही उनके प्रतीकात्मक शव को मंत्र अग्नि देकर जला दिया। इस चिता को प्रज्वलित करने के लिए धर्मवीर संभाजी महाराज की समाधि श्री क्षेत्र वधु बुद्रुक से ज्योति प्रज्वलित कर लाई थी। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके, उत्तर विधायक अनिल बेनके और बूढ़ा अध्यक्ष संजय बेलगांवकर ने महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बलिदान माह के अवसर पर एल्लूर में ज्वाला फेरी। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज बलिदान मास ज्वाला फेरी का आयोजन एल्लूर में किया गया था। यह कार्यक्रम धर्मवीर संभाजी महाराज की याद में आयोजित किया गया था, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसमें संभाजी महाराज के कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। एल्लूर में हिंदवी स्वराज्य युवा संघ और श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से ज्वाला फेरी पूरे गाँव में निकाली गई। इस दौर से संभाजी महाराज का अभिवादन किया गया। इस दौरान सैकड़ों धारकरी युवक मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बूढ़ा ने अपने क्षेत्र की जमीन की नीलामी से 65 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गुरुवार को बूढ़ा के बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में नीलामी प्रक्रिया की स्वीकृति के साथ बजट पेश किया गया। इसी के तहत शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए पाइपलाइन की खुदाई को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। संजय बेलगांवकर की अध्यक्षता में गुरुवार को बूढ़ा कार्यालय में बजट बैठक हुई। इस बैठक में बजट पेश किया गया। पिछले 5 माह से कोई बैठक नहीं होने के कारण रुके हुए कार्यों की समीक्षा की गई है। उत्सव के दौरान भूखंडों के लिए एक ऑनलाइन और खुली नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई थी। आयुक्त प्रीतम नसलपुरे ने बताया कि इस प्रक्रिया से बूढ़ा को 65 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा सड़कों की गति तेज करने, सीवरेज कार्य, रामतीर्थ नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने आदि पर निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी MG हिरेमठ, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, विधायक अनिल बेनके, विधायक अभय पाटिल, इंजीनियर MV हिरेमठ मौजूद थे।
मराठी साहित्य सम्मेलन में होगा सीमा प्रश्न पर परिसंवाद। उदगीर में इस वर्ष 95वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन होने वाला है। ये 22 से 24 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में एक बार फिर सीमा मुद्दे को उठाया जाएगा। साहित्य सम्मेलन के सेमिनार में सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी नागरिकों को केंद्र सरकार और कितने दिनों तक परेशान करेगी, सुविचार परिसंवाद होने वाला है। इसमें सहभाग लेने के लिए निपानी के वरिष्ठ विचारक प्राध्यापक डॉक्टर अच्युत माने को आमंत्रित किया गया है। संगोष्ठी 24 को दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। राज्य मंत्री संजय बनसोड़े और कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल नागरालकर ने इस संबंध में प्रोफेसर माने को पत्र भेजा है। इसलिए एक बार फिर मराठी साहित्य सम्मेलन में सीमा का मुद्दा उठाया जाएगा। गुड़ी पड़वा को अब राज्य का धार्मिक दिन माना जाएगा। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि चैरिटी विभाग के तहत राज्य के सभी मंदिरों को हिंदू नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पड़वा को धार्मिक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। सरकार के निर्देशानुसार गुड़ी पड़वा के दिन सभी शासकीय मंदिरों में भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाए। मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि संबंधित कार्यक्रमों में हिंदू संस्कृति जागरूकता के प्रयासों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। श्री सिद्धेश्वर महास्वामी और कनेरी मठ के श्री अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर महास्वामी की दिव्य उपस्थिति में होने वाली इस पूजा के अवसर पर मुजराई विभाग की मंत्री शशिकला जोले विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। बेलगाम जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। दत्तवाड़ी में राज्य रैयत एसोसिएशन शाखा का शुभारंभ। कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के चिकोड़ जिला अध्यक्ष राजू पवार ने चेतावनी दी कि अगर गन्ना या पानी रोककर किसानों को परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब देंगे। वो कोगनोली के दत्तवाड़ी क्षेत्र में रैयत संगठन की 35वीं शाखा के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। शुरुआत में शुभांगी बिद्रोले ने स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी की। कुछ दिन पहले यहाँ 2 युवकों विनोद पाटिल और ऋषिकेश पाटिल का निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए युवा अध्यक्ष बालासाहेब भाडीकर ने कहा कि रैयत संगठन को प्रभावी रूप में उभारना उनकी जिम्मेदारी होगी। तालुका क्षेत्र में कोहरे से काजू उत्पादकों को परेशानी। ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। मार्च के अंत में अचानक कोहरा पड़ने से किसान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में ठंड के मौसम में तालुका में कोहरा छाया रहता है। हालांकि पिछले 2 दिनों से घने कोहरे के कारण बागवानी फसलों पर असर पड़ने की संभावना है। आम और काजू का सीजन जोरों पर है। कोहरा उन्हें मार रहा है। काजू और आम की फसल प्रभावित होगी। पिछले 8 दिनों से कुछ जगहों पर बादल छाए रहने और मूसलाधार बारिश से आलू और दहलन की फसल को नुकसान पहुंचा है। कोहरे के कारण बागवानी फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। इस साल काजू की फसल कम हो रही है। रुक रुक कर हो रहे कोहरे ने किसानों को झकझोर कर रख दिया है। करड़ी गुद्दी में 2 गुटों के बीच संघर्ष में एक की मौत, 7 घायल। करड़ी गुद्दी में 2 गुटों के बीच हाथापाई में एक युवक की मौत हो गई। मारे गए युवक का नाम मुदकप्पा चंद्रप्पा अंगड़ी है। इसमें दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए हैं। इन दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पता चला है कि मयत अंगड़ी गुरुवार को बेलगाम जिला सत्र न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई के लिए आए थे। वो दावा सुनकर घर लौट रहे थे। वो अपने दोस्त से काटीकोप में मिले। वो बात कर रहे थे कि अंगड़ी पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बेलगाम जाते समय एक वाहन में उनकी मौत हो गई। हमले में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान रमेश बी चंद्रगी, सुनील अरबली, विशाल बगड़ी, भरमोजी अरबली, लंकप्पा हल्ली, संजू अरबली के रूप में हुई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।